सामाजिक सरोकार के विपरीत आज भी आम आदमी को सुरक्षा व न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। जी हां, बिलासपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा का रामपुर गांव का एक ऐसा परिवार है जिसे उनकी जमीन व घर के साथ जमीन वाले 3 परिवार के सदस्य ना तो शौचालय बनाने दे रहे हैं और ना ही रसोई घर। ये परिवार पिछले 32 वर्षों से बिना शौचालय के रहने को मजबूर है। इस परिवार ने जिला प्रशासन व सरकार से अपनी जान का खतरा देखते हुए सुरक्षा मुहैया करवाने की भी मांग की है। परिवार के मुखिया ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान 1 माह के भीतर नहीं हुआ तो परिवार के सभी सदस्य भूख हड़ताल पर बैठकर सामूहिक आत्महत्या करेंगे, जिसके प्रति प्रदेश सरकार उत्तरदायी होगी। निशानदेही होने के बाद अगर इनकी जमीन निकलती है तो मैं इनको छोड़ दूंगा। मैं इनकी जमीन पे ना जा रहा हूँ, ना जाता हूँ, ना कभी जाऊंगा। आज दिन तक जो इन लोगों का अत्याचार मेरे परिवार के खिलाफ इतना बड़ा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन और सरकार देखे इस चीज को कि जो मेरे परिवार के ऊपर आपत्ति आई है उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकाले। नहीं तो मैं अगर इन लोगों का अत्याचार खत्म नहीं हुआ तो मैं अपने घर में भूख हड़ताल करके अपने परिवार के साथ अंतिम व्यक्ति की लाश गिरने तक मैं सरकार और प्रशासन और किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा। अगर सरकार और प्रशासन मेरे परिवार का संरक्षण नहीं कर सकती, उस जमीन पे हमारे साथ हो रहे अत्याचार का संरक्षण नहीं कर सकती, तो मेरे पास अंतिम हथियार मेरे परिवार को बचाने का यही है। क्योंकि इन लोगों का रोज डराना, धमकाना, मारपीट करना, जिससे मैं बहुत तंग हो चुका हूँ कि मेरे परिवार पे हो रहे अत्याचारों का को देखे, जिससे कि मेरे परिवार भी सुखी जीवन व्यतीत कर सके। और आज भी इतने वर्षों के बाद मेरा परिवार बिना, मेरी माँ, बहन, बेटी बिना शौचालय के अपना जीवन व्यतीत कर रही है, रसोई घर के बिना जीवन व्यतीत कर रही है। और ये लोग उसी जमीन पे जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी करके उसी जमीन को दबा रहे हैं। ये राकेश कुमार हरलोग में हार्डवेयर की दुकान करता है, सीता देवी आशा वर्कर और एक रोशन लाल। इन लोगों की आए दिन इतनी जास्तियां बढ़ी है कि इन लोगों के अत्याचारों से मेरा परिवार दुखी हो गया है। अतः मैं बार बार सरकार और प्रशासन के पास भी जा चुका हूँ। अगर इन लोगों के अत्याचार इसी तरह से बढ़ते रहे तो मेरे पास अपने परिवार घर में अपने परिवार को साथ में लेकर मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। फिर चाहे मेरा परिवार खत्म हो या कुछ हो, भी सरकार और प्रशासन जो भी करना चाहे करती रहे। अगर मेरे परिवार के जिंदा रहते मुझे न्याय नहीं दिला सकते तो मेरे पास अंतिम हथियार यही होगा, अपने परिवार को साथ में लेके भूख हड़ताल में मैं अपने घर में बैठ जाऊंगा। और इन लोगों के अत्याचारों को अगर सरकार नहीं रोक सकती है तो मेरे पास अंतिम हथियार यही होगा कि मैं अपने परिवार को लेके भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँ।